ये सपना शुक्ला है, बीएलओ है ग्राम सतिया की। नवाबगंज ब्लॉक का पहला बूथ सतिया ग्राम सभा की बीएलओ सपना शुक्ला से प्राइमरी पाठशाला सतिया में बातचीत की है। हमारी टीम ने बीएलओ ने बताया कि शुरू में प्रेशर और तनाव था, परंतु धीरे धीरे जब काम समझ में आने लगा है तो प्रेशर कम हो गया है भैया। सहयोग के लिए सहायक अध्यापक और अन्य लोगों की मदद के काम आसान और सरल हो गए हैं। हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है कि हम अपने आप को दबाव में महसूस करें या आत्महत्या के लिए सोचें। हमारे ग्राम सभा में 800 से ज्यादा मतदाता हैं, सभी को फॉर्म दिया जा चुका है, अब कलेक्शन शुरू है। हाँ, काम तो है। दैट्स अ स्टेटमेंट। कोई भी नया काम होता है समझने में समय लगता है, लेकिन जो हर्षवर्धन जी ने कहा, एक नहीं जो 25 बीएलओ, 22 दिन 7 राज्य, 9 मध्य प्रदेश, 4 यूपी, 4 गुजरात, 3 बंगाल, 3 राजस्थान, 1 तमिलनाडु, 1 केरल, एक एक का रीजन इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली बताना चाहिए कि इनका निधन किन कारणों से हुआ। पंकज शर्मा जी। हाँ, मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी से, बिल्कुल बताए निर्वाचन आयोग। और कुछ तो पता नहीं है, कम से कम ये तो पता है कि बीएलओ के साथ ये सब हादसे क्यों हो रहे हैं। पारदर्शिता, चलिए बीएलओ से ही शुरू करें। देखिए, इस सरकार की मंशा पर लोगों को शक क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है। आप आज एसआईआर कर रहे हैं, इतनी हड़बड़ी में करने की जरूरत क्या है, ये सवाल शुरू से पूछा जा रहा है। अच्छा, ठीक कह रहे थे अभी सोमनाथ भारती जी कि भाई 3 महीने दे दीजिए। अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे 6 महीने दे दीजिए। दिक्कत क्या है इसमें? चुनाव के ऐन मौके पर क्यों आप कराना चाहते हैं? इससे तरह तरह के संदेह पैदा होते हैं। अभी आपने ऐश्वर्य अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि काम तो करना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी में शामिल है कि उनके काम का जो नेचर है वो बदला जा सकता है। अलग फोर्स बना दीजिए, या तो आप बोलिए इलेक्शन कमीशन अलग फोर्स बनाए। आप इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, उनकी फोर्स को मानेंगे? नहीं, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वो ये है कि देखिए, ये सरकार इतनी संवेदनशील है ही नहीं कि सरकारी कर्मचारियों का या किसी की भी संवेदनाओं का ख्याल करे। आपने देखा, अभी तो ये 25 बीएलओ मर गए। आप कह रहे हैं कि चलिए निर्वाचन आयोग बताए, बहुत अच्छा है। अरे, किसान आंदोलन में 750 किसान बेचारे अपनी जान गंवा बैठे, तब सरकार का क्या रवैया था? ये 25 बीएलओ तो कोई संख्या ही नहीं है। अभी आप आगे देखते जाइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं इस सरकार ने तो किसान आंदोलन से कनेक्ट कर दिया, किसान आंदोलन में नहीं बताया। प्रेम शुक्ला जी। रोहित और सनी आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। कुछ लोग जहालत की हद तक गिरने को तैयार, उनसे क्या कहा जाए भाई। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सरकार कैसे निभा सकती है? जिनको सरकार और निर्वाचन आयोग का अंतर भी नहीं पता है, इनको निर्वाचन आयुक्त कैसा चाहिए? नवीन चावला जैसा चाहिए, जो बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर ने, उनके सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा ये कहा, बीच में मत चिल्लाइए भाई, अभद्रता मत कीजिए। प्रेम दादा एक एक करके प्रेम दादा। ये जनपद के रसोइये चिचियाते क्यों हैं? ये जनपद के पिद्दी पत्रकार काहे चिचिया रहे हैं? प्रेम शुक्ला, जनपद के पिद्दी पत्रकार। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। मैं सुन रहा था, बैक ऑन टॉपिक प्लीज, एक एक करके सुन रहा था ना। पिद्दियों को मैं धैर्य से सुनता हूं। ओके, थैंक यू। बोलिए, बैक ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ऐसा है, थैंक यू। देखिए, निर्वाचन आयुक्त इनको कैसा चाहिए? प्रेम दादा, नवीन चावला जैसा चाहिए, जो आईएएस भी ना रहा हो, उसको जो है निर्वाचन आयुक्त बना देना। और निर्वाचन आयुक्त के बारे में बाकायदा उसके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत की कि वह हर दिन शाम को ब्रीफिंग सोनिया गांधी को करता था। सोनिया गांधी कौन थी? पंकज जी आ रहा हूं। थी देश की, लेकिन सोनिया गांधी को ब्रीफ करने वाला निर्वाचन आयुक्त इनको नहीं मिल रहा है, तो इनकी पीड़ा है। ओके, ये लोग जिन्होंने निर्वाचन, ये भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के 74,000 वोट खारिज करा के नेहरू नाम के निकम्मे व्यक्ति ने संविधान का अपमान ही न किया था। मौलाना आजाद चुनाव हार गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जबरी जो है चुनाव जितवाने का कुकर्म करने वाले। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी बाकायदा पकड़ी गई कि वो जो है भ्रष्टाचार करके चुनाव जीती थी, तो उन्होंने पूरी तरह से जो है निर्वाचन की प्रक्रिया को ही निलंबित करने का दुष्कर्म रच दिया। राजीव गांधी जो हैं, जिनके कार्यकाल में बाकायदा जो है बैलेट बॉक्स जो है लूटे जाते थे, ये बैलेट बॉक्स लुटवाने वाले, ये फर्जीवाड़ा करवाने वाले, ये निर्वाचन आयुक्त को जो है कांग्रेस किचन में काम करवाने वाले,
ये अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी बोल रहे हैं। ओके, काशी से सनी धीमान जुड़े हैं, दिल्ली से रोहित, और फिर मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी, अनुराग दादा आ रहा हूं। सनी वर्सेस ऐश्वर्या रोहित, जी। बोलिए सनी। अब आज कहानी तो नहीं सुनाएंगे कोई मुझे? नहीं, मैं बहुत देर बकरी शेर भेड़िए बिना की, कहानी नीलगाय के की, भारत एक कहानी प्रधान भालू मुल्क की, है, तो उसी हिसाब से रीछ शुरू करूंगा। की। शुक्रिया ऐश्वर्या जी। हाँ। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नब्ज का खेल होता है ना, ये अमर चित्र कथा नब्ज लिखो जो मेरे है, भाई। डॉक्टर भी देखता है, सुनिए, हाँ। नब्ज डॉक्टर भी देखता है और नब्ज कसाई भी देखता है, एक बचाने के लिए और एक काटने के लिए। इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्शन कमीशन, जो फिलहाल चुनाव आयोग और सरकार के बीच की जो सीमा थी, जो खत्म हो चुकी है, तो वो कसाई वाला काम कर रहा है। ये जो SIR है ना, सिस्टमैटिक इनकन्वीनियंस रिमूवल, कि 11 साल से जब मोदी जी अब की बार 250 पार, 300 पार, 400 पार आ रहा था, तब कुछ नहीं। जब पहली बार उनका नहीं आ पाया, अब लग रहा है कि मित्रों को इतना मलाई खिला दी है, जनता को पता चल चुका है, तो अब चुपचाप उनके वोट काट दो। आप क्या करो कि जो BLOs हैं उस पे इतना प्रेशर बना दो, या तो वो सुसाइड कर ले, या तो फिर वो फटाफट जो ऊपर से बोला जा रहा है उसको मान ले। अब मैं आपको बस 2 लाइनें पढ़ के बताता हूं कि जो विपिन यादव जो सुसाइड किया है, उसने अपने लेख में क्या लिखा है। उसकी विधवा जानना चाहती है कि देश से सुने। उसने लिखा है कि साहब, यानी कि SDM और लेखपाल बार बार धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, पुलिस से उठवा लेंगे। मुझ पर दबाव है कि OBC यानी कि पिछड़े वर्ग का वोट काटूं, काम नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रेशर है। ये उस व्यक्ति विपिन यादव के शब्द हैं जो राष्ट्रीय मीडिया पर ये नहीं चल रहा है। इस प्रकार से रोहित जवाब दो, 50% आबादी, रोहित जवाब दो। सुनिए, सोमनाथ जी आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं। रोहित जवाब दो। बढ़ा रहा हूँ। दीवान जी, आपके दर्द का इलाज कर रहा हूँ। ऐसा है, श्री विपिन यादव जी जो BLO जिनकी मृत्यु हुई है, हम चाहते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कि अविलंब CBI जांच हो। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है विपिन यादव की मृत्यु में। कहीं ना कहीं जातीय पूर्वाग्रह की हवा को हवा देकर ये घटना को अंजाम कराया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अनुराग भदौरिया को रखिए, ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई प्रूफ है आपके पास कि ऐसे शूट और स्कूट कर रहे हैं? रोहित, BLO को पता हो, रोहित ये सब शूट और स्कूट कर रहे हो, कोई प्रूफ है? माने इस तरह के लोग वो वही कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हो। ऐसे लोग टीवी डिबेट में आके क्या, अच्छा क्या प्रूफ है इनके पास भी इस तरह वही मैं पूछ रहा हूं। का इल्जाम लगाना? अनुराग भदौरिया, रोहित जवाब दे रहे हैं। क्या इनके पास प्रूफ है? झूठी बातें करने, ये पैसा लेके आके कुछ भी बोलने वाले लोग। सनिधि मंडल, माननीय अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि अविलंब CBI की जांच हो। श्री विपिन यादव की मौत के पीछे समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जो लोग इतनी बड़ी पार्टी पैसा आरोप लगा रहे हैं, ऐश्वर्या जी आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी के इशारे पर यह हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। चैनल की इम्पोर्टेंस होती है, चैनल की विश्वसनीयता को खत्म कर रहे हैं। आपके चैनल पर बैठ के अगर कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाएगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे लोगों, मैंने कहा ना, मुझे लगता है ऐसे लोगों क्या पर प्रूफ है होनी इसके चाहिए पास? और मैंने कहा क्या प्रूफ है इनके पास? मैं तो ऐसे लोग बिना प्रूफ के देखिए, शूट एंड स्कूट। एक सेकंड, एवरीवन ऑन एयर। शूट एंड स्कूट करके विपक्ष ये बोल रहा है इन लोगों की इसलिए हुई,